श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज अलग में परमात्मा के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। परमात्मा के अनेक प्रकार के स्वरूप हैं। एक स्वरूप प्रकृति भी है, नदी, पहाड़, जल, पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि, यह भी एक परमात्मा का स्वरूप है। एक प्राकृतिक सौंदर्य इस सृष्टि को सुशोभित करा रही है। मानव समाज इससे बहुत बड़ा उपकार लाभ प्राप्त कर रहा है। परमात्मा ने मनुष्य बनाया तो प्रकृति भी बनाई, क्योंकि प्रकृति से जुड़कर के मनुष्य का जीवन विकास संभव हो सका। इस दृष्टि से प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति का संवर्धन करना, संरक्षण करना, ये हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, यह प्रकृति के लिए बहुत बड़े एक उपादान हैं, बहुत बड़े वरदान हैं। आज इस भौतिक संसार में इन सब का महत्व मनुष्य के जीवन में कम दिखाई पड़ने लगा, जिससे मनुष्य के जीवन में अनेक बाधाएं पैदा होने लगी। इनका दोहन ना होकर इनका शोषण प्रकृति करने लगी, मनुष्य करने लगा। आज प्रकृति पूरी तौर से तहस नहस की स्थिति में हो रही। सभी स्थानों पे मनुष्य कंक्रीट के महल अट्टालिकाओं का निर्माण करने लगा। वृक्ष एक परमात्मा की बनाई हुई कृति हैं, जो मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बनाने में, सहयोग देने में, ऑक्सीजन देने में, वायु देने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन मनुष्य उस ईश्वर की प्रकृति को नष्ट कर रहा है। वृक्षों का कटान, वृक्षों का ना लगाना एक मनुष्य के जीव स्वभाव में जैसी बन गई। नहीं तो कहा जाता था कि हर मनुष्य अपने जीवन भर में 4-5 वृक्ष लगाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो उसकी चिन्हारी होती है, उसकी पहचान होती है। घर के लोग भी कहते थे कि ये अरे उन्होंने लगा के गए हैं, ये उनके द्वारा लगाया गया वृक्ष था। कितने लोगों को फल और हवा देते हैं, छाया देते हैं। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट मकोड़ों को कितनी बड़ी राहत मिलती है आपके योगदान से, और उसमें निस्वार्थ भावना रहती है। नदियाँ, पहाड़ों में जाओ, नदियों का जैसे लोप जैसा हो गया, सब जगह काट करके एक खेती बनाने का कार्य शुरू कर दिए। इसी से वर्षा नहीं होती समय पर, मनुष्य का जीवन प्रभावित होता जा रहा है। परमात्मा ने कहा कि ये मनुष्य तुम इसका संरक्षण करना, और प्रकृति तुम्हारा संवर्धन करेगी, तुम्हें वृद्धि करेगी, तुम्हारा विकास करेगी। एक दूसरे का पूरक जीवन है। प्रकृति का जीवन, मनुष्य का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर टिका है। परंतु अपने कुबुद्धि के कारण मनुष्य प्रकृति को पराजित करने में लगा हुआ है, और प्रकृति सिकुड़ती चली जा रही है। जिसका परिणाम है कि मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार की महा असाध्य बीमारियों का जन्म होने लगा, और अकाल में मृत्यु की यहाँ से संख्या बीमारियों की संख्या बढ़ने लगी। शुद्ध जल नहीं है, जल को दूषित किया गया। पशु पक्षी, कीट पतंग, जानवर अगर जल को पी लेते हैं आज के, तो बीमार पड़ जाते हैं। उनका जल कहाँ से मिलेगा, उनको स्वच्छ पानी कहाँ से मिलेगा, कौन उनको पिलाएगा। ये मनुष्य का काम था कि नदी, पहाड़, पर्वतों को सुरक्षित रखे, नदियों को अविरल रखे, स्वच्छ रखे, उसमें गंदे नाले ना मिलाए, ताकि वो जगत कल्याणकारिणी है, वो सबके भलाई के लिए काम करते हैं। किसी के लिए जल की है, किसी के लिए पवित्रता की है, किसी की सिंचाई का है। अनेक अनेक कामों में लाभ लिया जाता था।
परंतु इतना अत्यंत प्रदूषित होने के कारण आज सरकार ये समाज खराब कर रहा है, सरकार उसको ठीक करने का जिम्मा ले रही है। समाज में चेतना नहीं है, समाज में ये नहीं कि अगर ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। हमें हर प्रकार की ये जो हमारा तत्व है, छित जल गावक, छित जल पावक गगन समीरा, ये स्वयं में समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना हर मनुष्य का सर्वप्रथम परम कर्तव्य है कि उसको बढ़ाए, उसको आगे ले जाए, उसका संरक्षण करे, उसको देखे। हमारे आदिवासी समाज जो प्रकृति पूजक है, नदियों को ही भगवान मान लिया, नदियों की पूजा अर्चना करते हैं, नदियों की तपस्या करते हैं, भगवान नदी के रूप में उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। गंगा नदी कितनी पवित्र नदियां हैं, संगम का क्षेत्र, तीर्थों का क्षेत्र कितना पवित्र होता है, लेकिन इतनी गंदगी, इतनी वो, और सब मनुष्य कर रहा है। मनुष्य में विनाश की ओर कदम बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर प्रकृति का संरक्षण भारत में तो विशेष तौर से किया जाता है, लेकिन दुनिया के लोग इसे समाप्त करने में लगे हुए हैं और प्रकृति पर एक तरफा अपना कब्जा, अपना अधिकार जैसे करने की होड़ मची हुई है। प्रकृति नहीं तो मनुष्य नहीं, प्रकृति का जीवन, मनुष्य का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। परमात्मा ने दोनों रचनाएं की हैं, मनुष्य भी बनाया और प्रकृति को बनाया। प्रकृति को जानना है तो अपने आप को जानिए, हम कौन है, कहां से आए, किस लिए आए हैं, तो आप प्रकृति को जान जाएंगे। और प्रकृति को जान जाएंगे तो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही, ईश्वर ही है वो। पहाड़, पेड़, नदी, पर्वत, तालाब, ये प्रकृति है, ये भगवान का रूप होते हैं, चेहरा है। आप इन्हें संवारेंगे, बढ़ाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे तो निश्चित आपका जीवन सार्थक बनेगा, आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। आप जिस लिए जन्म लिए हैं, जिस धराधाम पर आए हैं, यहाँ अपने कर्तव्यों को से इस संस्कृति को, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे और स्वयं अपने को कल्याण कर लेंगे। अध्यात्म में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हर आध्यात्मिक व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है, नेचुरलिटी से जुड़ता है। ये पशु पक्षी, ये पक्षियाँ, ये कलरव कहाँ सुनाई पड़ता है, सब खत्म होता जा रहा है। ये बंदर, ये और प्रकार के जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं, कीट पतंग, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं, लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। इनकी पुनर्स्थापना या उनका जन्म कैसे प्राप्त हो सकता है, जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मनुष्य अपने पैरों में स्वयं से कुल्हाड़ी मारता चला आ रहा है और धीरे धीरे उसका जीवन प्रभावित हो रहा है। यह सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। अगर मनुष्य इस प्रकृति को समझ ले तो परमात्मा को जान लेगा, फिर वो अध्यात्म को जान लेगा, फिर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएगा। कलयुग में भटकाव की स्थिति बहुत अधिक रहती है, चरम पर रहती है। हर आदमी भ्रमित रहता है, संदिग्ध रहता है, अविश्वासी रहता है, उसमें विश्वास का बहुत अभाव है, अज्ञानी है, उसको पता नहीं प्रकृति से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलता है, प्रकृति हमारे जीवन को क्या सुविधाएं देती हैं, पेड़ से हमको क्या मिलता है, मनुष्य को पता ही नहीं है। मनुष्य बना हुआ है, अज्ञानता में टहल रहा है, घूम रहा है। इस दृष्टि से हमें परमात्मा से की जानने के लिए हमें प्रकृति को जानना है। परमात्मा की सेवा करने के बजाय हमें प्रकृति की सेवा करनी। ऐसे एक वृक्ष को एक लोटा जल देना है, पानी देना है, उसकी निराई गुड़ाई करना, उसको रोपित करना है, तो भगवान उसकी सेवा, आपकी की गई सेवा को भगवान स्वयं प्राप्त कर लेता है। वो कहता है मेरी रक्षा करना, मेरे द्वारा बनाई हुई प्रकृति की रक्षा कर रहा है ये जीवात्मा, तो इसका कल्याण करो, इसको आशीर्वाद दो। मनुष्य का जीवन तब तरेगा जब प्रकृति से जुड़ेगा, मनुष्य का जीवन तब उद्धार होगा जब प्रकृति से जुड़ेगा, मनुष्य परमात्मा को तब जान पाएगा जब प्रकृति से जुड़ेगा। प्रकृति परमात्मा की एक व्यापक रूप है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना, प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रातःकाल उठना प्राकृतिक है,
रात्रि में 10 बजे सो जाना, 11 बजे सो जाना, ये भी प्राकृतिक है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ये भी प्राकृतिक है। टहलने जाना, घूमने जाना, वह भी प्राकृतिक है। पक्षियों का कलरव सुना सुबह सुबह, ये भी प्राकृतिक। नदियों का आवाज सुनना, ये भी प्राकृतिक। इससे जुड़ेंगे तो जीवन सुखी होगा, जीवन निरोग होगा, जीवन आनंदित होगा, प्रसन्न रहेगा। आप इसको सब कुछ त्यागते चले जा रहे हैं, अपने शरीर को, हाड़ मांस को लिटाते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन अधूरा हो जाएगा। अधूरे में ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप नहीं जान पाएंगे प्रकृति क्या होती है, प्रकृति से जुड़ना क्या होता है, प्रकृति की सेवा क्या होती है, प्रकृति है क्या। इसके बारे में जानने के लिए परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त होनी चाहिए। और परमात्मा तब असीम कृपा देता है, अपना विशेष आशीर्वाद देता है, जब आपका हृदय शुद्ध होगा, सात्विक होगा, दयावान होगा, करुणा का होगा, सेवा परायण का होगा। आपके हृदय में एक अविरल प्रेम की धारा अध्यात्म की बढ़ती रहेगी, निष्काम की बढ़ती रहेगी, निस्वार्थता की बढ़ती रहेगी, सेवा परायणता की बढ़ती रहेगी, बहती रहेगी। तब यह धारा आपके अंदर को प्रभावित करेगी, तब आपका जीवन सफल और सार्थक बनेगा, आपका कल्याण होगा, आपके कारण अनेक लोगों का उद्धार होगा। इसी उसमें हमें प्रकृति से जुड़ करके समझने की आवश्यकता है, प्रकृति की सेवा करने की आवश्यकता है, तो जीवन धन्य होगा। जय हो।